नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आज क्या ताज़ा ख़बरें हैं, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री हार के डर से काँप रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो से इतना डर गए कि उनको हार का डर से वो कांपने लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्दों की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर उनमें दम है तो वो बताएं उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, कितनी बेरोजगारी ख़त्म की और कैसे महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर बोला बड़ा हमला। कहा शहजादों की तरह राजनीति नहीं होती, ये दोनों शहजादे हैं, अखिलेश और राहुल। दरअसल आपको बताते चले अब प्रधानमंत्री ने फिर से अखिलेश और राहुल को शहजादा बता दिया। उनका कहना है शहजादे उठ के आतर हैं और कुछ भी बयानबाजी करने लगते हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग। आपको बता दें प्रधानमंत्री ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो उसके मैनिफेस्टो के ज़रिए जनता को बांटने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल अब मन की बात नहीं, अब तो मुद्दों की बात होगी, सत्ता से जाने का समय आ गया। अखिलेश बोले ढोल नगाड़े तैयार है पीएम के लिए। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि अब पूरे देश की जनता समझ गई है पहले ही चरण में बीजेपी की पूरी तरीके से हवा निकाल दी है। यही नहीं, अखिलेश ने यह दावा भी किया कि फिलहाल आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, वो भी 5 लाख अधिक वोटों से। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़की ममता बनर्जी। कहा बंगाल में दंगे फैलाने आती है बीजेपी, वोटरों को बांटने का काम करती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब भी रामनवमी आती है बीजेपी ज़रूर दंगे फैलवाती है। उन्होंने कहा एक तो चुनाव आयोग ने ऐसी तारीखें रखी हैं जानबूझकर जिसमें कहीं ना कहीं त्यौहार है, धर्म बीच में आ रहा है, और उन्होंने कहा ये सब कुछ जानबूझकर किया गया बीजेपी के कहने पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दोस्तों जो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका गांधी और सुप्रिया श्रीनेत। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, उन्होंने मंगलसूत्र जैसे पवित्र धागे का अपमान किया, ये कहकर कि कांग्रेस लोग आपके मंगलसूत्र दूसरों को बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की है और कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी बयानबाजी कर हिंदू देवी देवता और महिलाओं का अपमान करने में लगे हैं। आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी को चैलेंज। कहा फिलहाल बंगाल से दीदी का सफाया कर देंगे अब की बार। आप गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी आपका समय ख़त्म होने वाला है, इस बार आप बीजेपी की आंधी को नहीं रोक पाओगी। दरअसल आपको बताते चले ऐसा ही बयान एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा में भी दिया था। हालांकि उस वक्त जो टीएमसी है उसने भारी बहुमत से जीती थी और बीजेपी 70 पर ही सिमट गई थी। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर छिड़ी जंग। प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए संजय रावत बोले हमारे मैनिफेस्टो से बीजेपी डर गई है, इसीलिए जो है यहाँ पर उल जलूल बयान दे रही है। इस बयानों को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है संजय उनकी तरफ से दोस्तों। और जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल यही पूरा मैनिफेस्टो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, चाचा नीतीश के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले चाचा के पास कोई मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के, बिहार की जनता दौड़ाएगी। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है चाचा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये बताएं कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर इतने साल क्या किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के साथ आने के बाद चाचा की पार्टी पूरी ख़त्म हो चुकी है और इस चुनाव में हम जेडीयू को पूरा ख़त्म कर देंगे। नीतीश कुमार पर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। आपको बताते चले दोस्तों, वीवीपैट वाले मुद्दे पर कल सबने सोचा था फैसला तय हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी इलेक्शन कमीशन को। दरअसल जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल पूछा गया तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो चुनाव आयोग से उस अधिकारी को लाइए जिसके पास इस सवालों के जवाब हैं। यही नहीं, इन सवालों के जवाब जब पूछे गए तो चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा है, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही जो है यहाँ पर विपक्ष ने कर दिया ऐलान। कहा फिलहाल दूसरे चरण में भी बीजेपी साफ होने वाली है। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट एंड सेकंड चरण के चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। ऐसे में जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से इस चुनाव को अपने कंट्रोल में चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आ जाए। यही कारण है जो विपक्ष और बीजेपी में तीखी बहस छिड़ी हुई है, वो उसके मैनिफेस्टो को गलत बता रही है बीजेपी। तो कांग्रेस बीजेपी को ही घेरने में लग गई है अब मंगलसूत्र वाले बयान पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने चली चाल। मैनपुरी से खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में अखिलेश। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव जो हॉट सीट है वहाँ की उत्तर प्रदेश की, उस पर खुद चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का मानना है कि वहाँ पर बीजेपी को कोई और नहीं दोस्तों, बस अखिलेश ही हरा सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने उस सीट को लेकर चाल चल दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव का आगे का प्लान बीजेपी को हराकर उस सीट पर कब्जा करने का है, क्योंकि अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा के चुनाव वो 5 लाख अधिक वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। आपको बताते चले राहुल गांधी की रैली में उमड़ा जन सैलाब। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली रही सक्सेसफुल। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की रैली में जन सैलाब देखने को मिला है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भीड़ उमड़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी काफ़ी चौकस नज़र आ रहे थे। राहुल गांधी की वहाँ के लोगों ने जमकर तारीफ भी की। बताया जा रहा है इस रैली के बाद से ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी ने विपक्ष पर भी इस रैली में निशाना साधा और कहा कि मैं जो भी कहता हूँ ये लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। यानी कि अगर मैं ऐश्वर्या, विराट कोहली, अमिताभ के बारे में बात करूँ तो सीरियस, लेकिन मैं मनरेगा, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करूँ तो मैं नादान। उन्होंने कहा कितनी चालाक है ये मीडिया और सरकार कि ऐश्वर्या, अमिताभ इन लोग के ऊपर कमेंट करता हूँ तो सीरियस ले लेते हैं मुझे कि राहुल ने क्यों कहा ऐसा, और जब मैं काम की बात करता हूँ तो कहते हैं नादान है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। एमआई चीफ ओवैसी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक धर्म के पीएम नहीं है, वो पूरे देश के पीएम है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं। वो जनता में ये फैलाना चाहते हैं कि मैं जो है पक्का हिंदुत्ववादी हूँ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करता हूँ। यही नहीं, उन्होंने जमकर भड़ास निकाली ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ये साबित करने में लगे हुए हैं कि फ़िलहाल बस मैं जो है यहाँ पर एक मेजोरिटी के साथ हूँ और वो मेजोरिटी का ही बस पीएम हूँ, पूरे देश का नहीं। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर लपेटे में लिया दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव को। अखिलेश और तेजस्वी के ऊपर भी भड़के प्रधानमंत्री। आपको बताते चले अखिलेश यादव तेजस्वी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि फ़िलहाल इन लोगों के ऊपर कई घोटाले के आरोप है तेजस्वी के परिवार के ऊपर। उन्होंने कहा कि बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर जमकर भड़ास निकाली और तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि पहले पिता ने, अब बेटा जो है वो जंगल राज चलाना चाह रहा है बिहार में। पहले लालू प्रसाद को घेरा और फिर तेजस्वी को भी घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस बोली। चुनाव आयोग के वीवीपैट गिनती वाले बयान के ऊपर कांग्रेस ने भड़ास निकाली और कहा कि चुनाव आयोग शुरू से नहीं चाहता कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। यही नहीं दोस्तों, ये आरोप भी लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ जानबूझकर पक्षपात करता है। जब कोई आचार संहिता का बीजेपी का बड़ा नेता उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाती। जैसे प्रधानमंत्री के 17 बयान कांग्रेस ने कहा हमने लिखित में दिए, पर अब तक चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष में छिड़ी जंग। जी हाँ, तेरा मैनिफेस्टो वर्सेस मेरा मैनिफेस्टो, यानी कि तुम्हारा मैनिफेस्टो अच्छा है या मेरा मैनिफेस्टो अच्छा है। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जुमला बताया और कहा कि हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है। हर महिला की